ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। आज इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आज तो मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट गिर गया। मैं आपको ये वीडियो ख़त्म होने तक ये बता दूंगा कि अगर मान लो यहाँ से 500 और यहाँ से लगभग ये लेट्स से 1000-2000 पॉइंट भी गिर रहा है, तो इसको तुम कैप्चर कैसे कर पाओगे या फिर इसकी कैसे हेल्प ले सकते हो, या फिर इनफैक्ट आज तुम्हें यहाँ पर जब ये शाम तक तुम्हारे पास ये वीडियो जाएगा, लगभग बहुत सारे ऐसे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे जिसमें लोग ये बताएंगे कि आज का मार्केट क्यों क्रैश हुआ। कोई ऐसा बोल सकते हैं कि ईरान का जो सीज फायर टर्म्स हैं वो वायलेट हो गया है, यूएसए ने फिर से अटैक किया है, ब्ला ब्ला एंड दिस एंड दैट। मैं आपको यहाँ पर सिंपल टर्म्स में बताऊंगा इन मूवमेंट्स में पैसा कैसे बनाते हैं, एंट्री कहाँ लेते हैं, प्लान कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे मतलब नहीं है कि ये मूवमेंट किसने कॉज की है, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ईरान के कारण आया है, इसराइल के कारण आ जाए, ऑस्ट्रेलिया के कारण आ जाए, जापान के कारण आ जाए, मुझे क्या पता। एज ए रिटेल ट्रेडर मैं कहाँ एंट्री ले सकता हूँ, कैसे इनका एडवांटेज ले सकता हूँ, वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वो आपको जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो कंटिन्यू करो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मार्केट क्यों गिर गया, क्या उसके रीज़न थे, और उससे आपको आगे जाके कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप ये रीज़न जानना चाहते हो किस लिए रीज़न गिरा है, तो फिर आप कोई और वीडियो देख सकते हो। पर इसमें ये देखो कि इसमें पैसा कैसे बनाते हैं, और आने वाले टाइम में अगर ये यहाँ से 400-500 पॉइंट गिर जाएगा तो फिर ये पैसा कैसे बनाएंगे। चलो, तो पहली चीज़ तो ये समझ लो, जो लोग पहली बार आए यहाँ पर ज़रा कंसेप्ट समझ लो। मैं मार्केट में 15 साल से ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत बहुत सारों को मैंने हेल्प करा है उनका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाने में। इनफैक्ट मैंने खुद ने भी यहाँ पर अपनी जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने या फिर आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करिए। मेरा जो कंसेप्ट है एग्जीक्यूशन या एनालाइज करने का मार्केट को, ये टेक्निकल टर्म्स में वेव थ्योरी से आता है। वेव थ्योरी क्यों आप बोलोगे? एज ए रिटेल ट्रेडर मैंने सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन एक्चुअली जो मार्केट की मूवमेंट है, मतलब मार्केट मूव क्यों करता है, यहाँ से ऐसे कैसे जाता है, इधर कैसे जाता है, ये जो आंसर है कब तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो आपको मैं समझाऊंगा इस डाउन वेव में। ये अपन को सिर्फ वेव थ्योरी से पता चलता है। वेव थ्योरी में ऐसा क्या है, मार्केट का जो बिहेवियर है ना, एक्चुअली ये ह्यूमन बिहेवियर है, ग्रीड और फियर का बिहेवियर है। तो ये वेव थ्योरी में ऑलरेडी डिकोडेड है एक बेसिक फॉर्म में कि मार्केट में कैसे ग्रीड बढ़ती है, कैसे फियर बढ़ता है, और कैसे अपन उसमें पैसा ले सकते हैं। तो ये अपना वेव थ्योरी के ऊपर कंसेप्ट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जब 2017 के आसपास काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग जो पकड़ है वो बना ली थी, और जो अपना एक बड़ा माइलस्टोन था वो अचीव किया था। तो उसी के आसपास मोस्ट प्रॉब्ली 2018-19 के आसपास मैंने बुक्स पब्लिश करना भी स्टार्ट किया। लेटेस्ट बुक मेरा वेव थ्योरी पर ये है। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड है कि मैं मार्केट में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप मेरा नाम भी गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। तो चार्ट पैटर्न्स, मार्केट का जो बिहेवियर है और मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो रीड करके मैं जो है मार्केट को एनालाइज करता हूँ और मार्केट को प्लान करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, मान लो ये जो वीक है अपना, ये वीक कब है, 8 जुलाई के आसपास, 8 जुलाई आज की तारीख है। मैं आपको मार्केट जो है यहाँ कहीं पर मंडे लगभग यहाँ पर है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, बार रिप्ले चलाते हैं। बार रिप्ले में अपन मंडे तक का सिनारियो कंसिडर करते हैं। मान लो मार्केट यहाँ पर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या क्या अपन देख सकते हैं या क्या एनालाइज कर सकते हैं कि अपन ये एंटिसिपेट और ये एंटिसिपेट कर सकें। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो, 100% तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा कि 100% मैं श्योर हूँ कि भाई ये मार्केट इधर जाएगा, या 100% मैं श्योर हूँ। अब आप बोलोगे कि 100% श्योर नहीं है तो फिर इसमें ट्रेड करके फ़ायदा क्या है। अगर किसी को 100% की श्योरिटी चाहिए तो जाकर बैंक में एफडी जो है वो ओपन करा लो, क्योंकि वहाँ पे 100% लिखा रहता है कि साल में आप 6% इस एफडी पर कमाने वाले हैं। ये 100% है। अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना है या फिर रिस्क यहाँ पर प्लान करना है, जैसे कि सबसे ज़्यादा पैसा मैंने अपनी लाइफ में ये बुल रैली में कमाया है, और वो इसलिए कि 23 तारीख को बुल रैली का ये बॉटम बना है और 20 तारीख के आसपास मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। जो लोग नहीं जानते उसको स्नैपशॉट में बता देता हूँ। निफ्टी 2020 के आसपास की बात है। आई थिंक पुराना जो बॉटम है ना, ऑल टाइम हाई के लिए एंटिसिपेशन जो अपन रखते हैं या प्लान करते हैं कि किस तरीके से वो बनता है, सिनारियोज वहाँ पे टेकल होते हैं, राइट। तो वो आपको समझाते हैं यहाँ पे। निफ्टी आई थिंक मार्च था कि क्या था, 2020 के बॉटम 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 या ये वाला बॉटम 20 मार्च। यहाँ तारीख देख लो, यहाँ पे बॉटम देख लो, और यहाँ पे बॉटम की एंटिसिपेशन देख लो, ऑल टाइम हाई की भी एंटिसिपेशन। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। तो वैसे ही ये जो मार्केट है, करंट जो मार्केट है, ये आने वाले टाइम में यहाँ पर देखो कितना चल रहा है प्राइस,
अभी का जो मार्केट है यहाँ पे 1 आवर पे आ जाओ, 1 आवर के आसपास यहाँ पर प्राइस समझो। हाँ, तो फ्राइडे के आसपास 24,200 के आसपास चल रहा था। 24,200 के आसपास ये जब चल रहा था तो मैंने इसको एनालाइज़ किया, और जब इसको एनालाइज़ किया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो थोड़ी सी वीकनेस है मार्केट की, इस हाइस के आसपास वो आ चुका है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअली कंप्लीशन है। किस वेव का? इस करेक्शन का। क्यों करेक्शन का? क्योंकि इसका मोटिव इधर है, यहाँ पर ये मोटिव हो सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रक्चर की कंप्लीशन। अगर ये इंटैक्ट है तो ये जो चीज़, मतलब कि जो चीज़ देखो आज तो गिरी है लेकिन गिरना कल से स्टार्ट हुई ना, तो जो चीज़ 7 जुलाई को होने वाली है वो चीज़ एज ए वेव थ्योरी या एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग मंडे को, कितनी तारीख यहाँ पे, फ्राइडे को लगभग 4 तारीख के आसपास हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो मार्केट है वो ये कर सकता है। अब इसको एग्जीक्यूट करना है अपन को यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ कहीं पर, और या फिर मैं बताता हूँ आपको यहाँ कैसे करोगे, समझ में आया? बट मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम ये चीज़ पहले देख सकते हो, पहले एंटिसिपेट कर सकते हो, तो ही इसमें पैसा बना सकते हो। अदरवाइज वो हो चुका है तो फिर तो तुम कुछ नहीं। एग्जाम्पल समझो, अभी मार्केट यहाँ आ गया, आपने पैसा नहीं बनाया तो आप छोड़ दो, फिर आप इसमें भी नहीं बना पाओ, क्योंकि आप देख नहीं सकते ना एज ए रिटेल ट्रेडर। जो आदमी इसको ट्रेड करता हुआ आने वाले टाइम में यहाँ पर या फिर यहाँ पर नहीं देख सकता है, वो इस चीज़ को ट्रेड कैसे करेगा? फिर तो आप ये बोल रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, बस मुझे पैसा दे दो। आपको पैसा मार्केट क्यों देगा अगर आप में वो काबिलियत, वो क्रेडिबिलिटी और वो एनालिसिस करने की प्रोसेस ही नहीं है? तो अब आप बोलोगे इसका क्या सबूत है तुमको कि इस मैंने जैसे निफ्टी का आपको प्रोसेस पता है, मैं आपको इसका भी प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये 6 जुलाई का अपना ये वेबसाइट पे आओगे ना, तो अपन एक प्रीमियम ग्रुप रन करते हैं। इस प्रीमियम ग्रुप में मैं डेली सेशन करता हूँ, और इस डेली सेशन के बाद मैं ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कंटिन्यू करते ही हैं, राइट। लेकिन मैं, वो मेरे साथ जुड़कर इसलिए यहाँ पर इस ग्रुप में है क्योंकि मैं उन्हें अपडेट देता रहता हूँ मार्केट की। और आप बोलोगे किस तरह की अपडेट? 6 जुलाई को मार्केट में ये अपडेट देखो, ये वीडियो है एक्चुअली, पूरा का पूरा वीडियो है। यहाँ पर 6 जुलाई का अपडेट है, मार्केट यहाँ के ऊपर चल रहा है और एंटिसिपेशन क्या हो सकती है वो मैंने वहाँ पे बताया। 6 जुलाई का ये है, 7 जुलाई का ये है। 7 जुलाई का तो ये तो डिट्टो फॉर्मेशन में आपको आई थिंक आने वाले वीडियोस में आज ही बता दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे सेल सेटअप्स देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। 8 जुलाई आज का मार्केट देखो, यहाँ पे ये लेवल देख रहे हो 296 के आसपास। आज का तो मार्केट देख रहे हो, पहले इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ, लीव, और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर इसकी अपडेट बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे 296.75 कहाँ से वो रैली नीचे गिरती हुई आई, विच मीन्स यहाँ कहीं पर सेल सेटअप्स देख सकते हैं। यही मैंने आज के सेशन में एंटिसिपेशन कराई, राइट। यहाँ कहीं पे मुझे जो एंटिसिपेशन थी लोअर साइड पर, आई मीन न्यूज़ आ गई है तो वो डायरेक्टली इतना नीचे आ गया, अदरवाइज वो नीचे आता फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता ऊपर जाता, नीचे जाता, ऐसे हम लोग उसको प्लान करते हैं। बट एनीवेज जल्दी पैसा दे दिया तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगता। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दीज आर दी प्रूफ, दीज आर दी एंटिसिपेशंस जो एक ट्रेडर को होने से पहले आपको प्लान करना होगा। अब विच मीन्स कि ये एंटिसिपेशन होगी। अब यहाँ पर जब एक समझो, यहाँ पे ट्रेड करा आपने, इसी वीडियो में कहीं पर मैंने है ना बड़ा ट्रेड कैसे प्लान करते हैं वो बताया, तो इसी को मैं तुम्हें पीछे करके बताता हूँ लगभग यहाँ पे। तो या यहाँ कहीं पर ये रहा अपना डाउनवर्ड साइड, ठीक है, ये अपना डाउनवर्ड साइड का, यहाँ पर भी मैं इसी वीडियो में, मतलब कि 7 जुलाई कल हम लोग प्लान करते कैसे एंटिसिपेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्शन देख रहे हो आप, एक तो ये इसी वीडियो में मैंने आपको इंट्राडे बताया, इंट्राडे मतलब कि निफ्टी 7 जुलाई 2026 मेरे हिसाब से वो आना चाहिए निफ्टी 7 जुलाई फॉर सम और रीज़न, या ये रहा। तो 7 जुलाई को जो लोग टॉप पर सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी अपना मार्केट में बन गया। अगर तुम यहाँ पे आओगे ना इसमें इंटरनल बेसिस पे, ये रहा अपना पैटर्न, ठीक है। तुम यहाँ पर देखो, इस पैटर्न को देखो, यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर छोटा है थोड़ा, जितना बड़ा उसमें मार्केट में बनाया उतना नहीं बना, बट आई मीन स्ट्रक्चर पे फोकस करो। ये एक टॉप है, करेक्शन टॉप, करेक्शन टॉप, ये अपन ने यहाँ पर ये बना है और ये अपन ने अपनी वेबसाइट पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। सॉरी, ये अपन ने प्रीमियम ग्रुप में एक्सप्लेन किया, और यही पैटर्न आप लोगों को भी अपनी वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये एक सिनारियोज है, तो ये उनके लिए जो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जो यहाँ पे सेल नहीं कर सकते तो वे करेक्शन देख रहे हो तुम यहाँ पे इस वाले अपडेट में, यहाँ कहीं पर ये वाला,
ये वाला करेक्शन देख रहे हो तुम, ये वाला, ये जो यहाँ पे इस वीडियो में मैं कल बता रहा हूँ 10:06 7 जुलाई को, ये वाला वो करेक्शन यहाँ पे रहा, ये रहा यहाँ पे। तो दीज आर द करेक्शन जो यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। विच मीन्स ये सेल में जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं ना, उनका एग्जीक्यूशन यहाँ पर भी है, अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप करना चाहते हो। अब ध्यान से सुनो, जो नेक्स्ट सेलिंग मैं आपको बता रहा था कि जो नीचे यहाँ पर ये जो मार्केट आएगा ना, ये नीचे ये ऐसे नहीं आ जाएगा, सीधा नहीं आ जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन मंडे को भी किया है। मंडे को अगर तुम देखोगे तो ये एक कलर में नीचे नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर देखो। तो दिस इज़ दी एंटिसिपेशन जो अपन इसको आगे, या ये यहाँ पे आ गया। देखो ये ब्लैक में सेल कर सकते हो, ब्लैक स्ट्रक्चर में, या ये ग्रीन स्ट्रक्चर में सेल कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेल करोगे, अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो तुम्हें ये ब्लू वाला करेक्शन लगेगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में मार्केट क्या करेगा, दैट मीन्स कि ये मार्केट बस यहाँ पर आके करेक्ट करेगा, और अगर तुम वो करेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, रैंडमली चढ़ गए, तो तुम मिस आउट कर दोगे। हो सकता है यहाँ की पूरी तरफ ऊपर भी चला जाए, बट ये ब्लैक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे फोकस करना है। तो कल को अगर मार्केट मान लो 1000 पॉइंट फिर से क्रैश हो रहा है, तो ध्यान दो, ये बिना पहले क्या ढूंढना होता हमको, पहले एक रिवर्सल पॉइंट ढूंढो। एक रिवर्सल पॉइंट ढूंढा, अगर तुम वहाँ ट्रेड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो एक फिर कंफर्मेशन पॉइंट ढूंढो, दैट इज द कंफर्मेशन पॉइंट। अगर वहाँ पे भी अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओ, जैसे कि इस केस में, और जो कि मोस्ट ट्रेडर्स नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट अब तुमको कंटिन्यूएशन पैटर्न वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, विच इज़ अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे करेक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ पे है, कैसे मिलेंगे? देखो टोटल मेरे पास 20-25 ऐसे पैटर्न्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने अपनी ट्रेडिंग फॉर्च्यून क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, दीज आर द पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। बट ये वीडियोज़ हैं, चाहो तो अपने पास आके फ्री मास्टर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, आपको रोड मैप बताने में कि कैसे ये पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं और कैसे लाइक अपन उनको प्रोसीड कर सकते हैं। बट चाहो तो तब तक वो मास्टर क्लास आप साइन अप करोगे तो टाइम लगेगा मेरे साथ सेशन होने में आपका। बट ये अपनी प्लेलिस्ट में आकर ये जो वीडियोस हैं अपने, ये आप देख सकते हो, ये वाले। इन 5 वीडियोस के अंदर मैंने इतनी नॉलेज पुट करने की कोशिश करी एज ए रिटेल ट्रेडर कि जो लोग 3 से 6 महीने में एक्चुअली ट्रेडर और इन्वेस्टर मार्केट में बनना चाह रहे हैं, उन्हें ये वीडियोस देखना ही चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस पे पूरा फोकस करना चाहिए, ताकि जो मार्केट में हो सकता है वो आप प्रोजेक्ट कर सके, और ना सिर्फ उसे प्रोजेक्ट कर सके बल्कि उसका सही जगह एग्जीक्यूशन भी कर सके। क्योंकि देखो मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ रिवर्सल दिखा दिया, तो उस रिवर्सल को लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूशन समझ लेंगे और उसमें गलत साइड चढ़ जाएंगे। दैट मीन्स कि देखो बाइंग और सेलिंग में दिक्कत नहीं, ये मार्केट में आदमी बाय और सेल करके दोनों तरफ पैसा बना सकता है, बस उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर ये जगह नहीं है फ्रेश बाई करने के लिए, यहाँ पर ये जगह नहीं है फ्रेश सेल करने के लिए। फ्रेश सेल मतलब कि बस चढ़ जाना, ऐसे ही चढ़ जाना, जैसे कि कंटिन्यूएशन के बेसिस पे ना। यहाँ पे अगर तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर ये जो करेक्शन है ना, यहाँ पर ये जो करेक्शन है, अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये ट्रेडर्स भी यहाँ पे जंप नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे कौन से ट्रेडर्स ही पैसा बना सकते हैं? वो ट्रेडर जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा हो। ये करेक्शन मार्केट ने प्रोवाइड करा है, इसी वजह से मान लो मार्केट यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है वहाँ पर पैसा बनाने का। अगर वो करे, कल को मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाए, यहाँ खुल जाए, तो आप कितना पैसा, कुछ नहीं बना सकते। आपने जिसने पोजीशन यहाँ पर ली है वही पैसा यहाँ पे बना सकता है, उसी को कंटिन्यू कर सकता है। तो दैट मीन्स कि मार्केट में सही साइड पर हमें खड़ा होना पड़ेगा। आप सेल करो तो पैसा बनाओगे, बाई करो तो पैसा बनाओगे। इट जस्ट कि आप यहाँ पर बाई नहीं कर रहे हो और यहाँ पर सेल नहीं कर रहे, देन यू आर डूइंग गुड इन द मार्केट। तो टॉप 1% ट्रेडर्स में आना है या फिर आपको अपनी जो जर्नी है मार्केट में कंटिन्यू करना है, तो मार्केट की मूवमेंट की बिहेवियर को समझना पड़ेगा। समझो, एनालाइज करो और मार्केट में जो आपके गोल्स हैं उससे अचीव करो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये इंडिया में वैसे ही इतनी प्रमोट करते नहीं है, बट इफ़ यू आर विलिंग टू डू द वर्क जो मार्केट रिक्वायर्ड करता है, तो फिर आप ये मान के चलो कि 90% ट्रेडर्स को आप ऐसे ही पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि 90 डेज़ के अंदर 90% रिटेल ट्रेडर्स अपनी 90% कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। तो सही से समझो, अपने आप को एजुकेट करो सही डायरेक्शन में और मार्केट की प्लानिंग करो। क्योंकि नेक्स्ट पॉसिबल जो इस मार्केट में की लेवल है, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक नंबर देख रहे हो वाला,
अभी तक मार्केट में की नंबर क्या था, 250 का। अब आने वाले टाइम में मार्केट में की नंबर आप ये मान के चलो कि 23,600 इज़ द की नंबर। ये नंबर डिसाइड करेगा इस मार्केट में कि अब ये जो मार्केट है 22,000 की तरफ जा रहा है या फिर 24,600 की तरफ, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू एंटिसिपेट एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली मेक मनी इन द क्रैश एंड इन द बुल मार्केट। डज नॉट मैटर मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एज लॉन्ग एज आपका एनालिसिस एंड आपका एग्जीक्यूशन सही है, यू आर बाउंड टू मेक मनी। तो इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करो। बाकी मार्केट गिरा क्यों है इसके लिए आप आई थिंक दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कमेंट में आप बता सकते हो कि क्यों मार्केट आज का गिरा है, क्योंकि मैं अगेन फ्यूचर प्रोजेक्शन पे बात करता हूँ, पास्ट प्रोजेक्शन पे इतना कुछ होता नहीं। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन अगर आप वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स पे और मास्टरी करना चाहते हैं तो अपने पास वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी मार्केट की प्रीमियम अपडेट चाहते हैं जहाँ पर आपको इस तरह की अपडेट मिल सके, जहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है, क्या लेवल है, क्या सपोर्ट है, क्या व्यू है, तो आप ये अपना प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका ट्रायल अवेलेबल है, और उसके लिए आपको ये जो अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलो दिस इज देव साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।